अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये मोदी साहब हो गए और बाकी सारे हो गए भगवान के बारे में अजीब अजीब बातें आपको सुनने की आएंगी कि आप पहले ने सोचा नहीं होगा कभी आपने ऐसा कि क्या मोदी भी ऐसी बातें कर सकता है या बाकी पंडित भी ऐसी अजीब अजीब बातें कर सकते हैं। और वो भगवान के बारे में बातें हैं, वह बातें जो आपने कभी भी नहीं सुनी, लेकिन फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो सही किया है, कमाल है कमाल है कमाल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई। तो रुको जरा, सबर करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। चल झूठा, वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है, शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। नहीं मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, ग्रेट। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब जो कोई भी मुस्लिम दे सकेंगे आपको खुदा के तसव्वुर के बारे में, वो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद
कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद, वो न किसी को जनता है न किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये सूरह इखलास 4 आयतों की डेफिनेशन है। खुदा के बारे में तसव्वुर है सूरह इखलास में 4 आयतों में। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि ये शख्स खुदा है, अगर वो शख्स इन 4 आयतों में सफलता हासिल करता है, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं उस शख्स को मानने के लिए कि वो खुदा है। सबसे पहली आयत, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों का डेफिनेशन, ये 4 आयतों का खुलासा खुदा के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, मैं इसे कहता हूँ द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, लॉजी मीन्स स्टडी। थियो मतलब खुदा, लॉजी मतलब पढ़ाई, खुदा के बारे में पढ़ाई, खुदा के बारे में जानकारी रखने को कहते हैं थियोलॉजी। और थियोलॉजी में सूरह इखलास को मैं कहता हूँ द लिटमस टेस्ट, खुदा को जानने का तलिस्मा। सूरह इखलास कुरान मजीद में 112वीं सूरा है। मैं इसे कहता हूँ खुदा को पहचानने का तलिस्मा, लिटमस टेस्ट टू आइडेंटिफाई गॉड। मैं कहता हूँ टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। टचस्टोन, टचस्टोन के मानी हैं, आप जानते हैं, पत्थर। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोना बेचना चाहते हैं, आप जाते हैं जोहरी के पास और जोहरी परखता है, जांचता है ये सोना कितना खरा है। वो लेता है सोने को और घिसता है टचस्टोन से, अपने पत्थर से घिसता है और रंग देख के वो कहता है क्या ये सोना 24 कैरेट का सोना है, या कहता है ये सोना 22 कैरेट का है, या कहता है ये सोना 18 कैरेट का है, या कहता है ये सोना ही नहीं है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। वो सोने को लेके घसता है टचस्टोन से और ये भी कह सकता है कि सोना नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। तो सूरह इखलास मेरे मुताबिक इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा को जानने का तलिस्मा। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अगर कहता है कि ये शख्स खुदा है, आप इस सूरे इखलास के मुताबिक उसकी जांच करो। अगर सफलता पाता है इन 4 आयतों में, हमें कोई गिला नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कुछ इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। क्वेश्चन आंसर के वक्त, सवाल जवाब के वक्त एक हिंदू भाई मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ इंसान मानते हैं और समझते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया है, कई भी हिंदू मज़हब की किताब में नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन फिर भी कई इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अभी हम जांचेंगे सूरह इखलास की बुनियाद पर ये भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा
कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहाँ हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में, जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में, जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया, इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है
कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं क्या नहीं? जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। आप जानते हैं क्या नहीं? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या 1,00,000 गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं, वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सामाइन लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर, जिस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा, उस ईश्वर को इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों, ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। ये 4 आयतों के मुताबिक आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, मेरा आपसे कहना है, मेरे सारे सामाइन से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे भाइयों और बहनों से, आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा, ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा, ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए।
अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस DVD प्लेयर को पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा। इस DVD प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे DVD प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है? ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसान। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब कहना चाहते हैं वो ये है कि भाई अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, तो इंसान को समझाने के लिए उसे इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में जो डेफिनेशंस इन लोगों ने की हैं, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, सारे पंडित लगे हुए थे, तो इनकी अपनी बातों में तज़ाद, ये बात कुरान पाक में मौजूद है कि अगर आप इनकी बातों में देखें तो खुला तज़ाद मौजूद है। ये बात अल्लाह ताला ने इनके बारे में फैसे ही फरमा दी है। और इन सब ने गलत तारीफ़ की और ये भी कहा कि कृष्ण भगवान खुद अपने आप को जना। ये कितनी अजीब बात है। देखिए, हमारे जहन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ कि हम जो समझते हैं कि भाई जनना, हम पैदा हुए हैं तो हम पैदा होना ही समझेंगे, और हम पैदा करते हैं, हमारी औलाद होती है तो हम पैदा करना ही समझेंगे। तो इसलिए अब खुदा को भी ऐसे समझेंगे आप? नहीं, यही तो गलती है ना, कि भाई एक ज़ात, एक चीज़ ऐसी है जो सबसे अलग थलग और डिफरेंट है। अब हिंदुओं में कितना तज़ाद पाया जाता है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। हिंदू मज़हब की किताबों में या पंडितों का अल्लाह ताला की डेफिनेशन के बारे में कितना तज़ाद है। कुछ हिंदू अकायद में खुदा को नरगन बेशकल माना जाता है, जबकि कुछ उसे सरगन शक्ल और मजहर के साथ बोलते हैं, नौज़ुबिल्लाह। इस्लाम भी कहता है कि वो बेशकल है, लेकिन आगे आ रही है इस्लाम की बात भी। तसव्वुर करते हैं जैसे मूर्ति पूजा, बुत परस्ती वगैरह, ये इसी वजह से वो कहते हैं नहीं अल्लाह ताला की कोई शक्ल है, नौज़ुबिल्लाह। इनको अकली जवाब देते हैं हम। खुदा का बेशकल होना ज़्यादा माकूल है, क्योंकि खुदा तमाम कायनात से वावरा है, मावरा है, यानी वो सबसे अलग है, तो वो बेशकल हो सकता है और वो लामहदूद भी है। अगर खुदा को किसी शक्ल में महदूद किया जाए तो वो खुदा ही नहीं रहता। समझ आ रही है? तो महदूद तो हम सब हैं, तो वो भी महदूद हुआ तो लैसा कमिस्लिही शैउन। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अब इसको जो कुरान में डेफिनेशंस अल्लाह ताला की हैं उसमें एक डेफिनेशन का हिस्सा ये है, लैसा कमिस्लिही शैउन हुव समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं और वो सुनने वाला और देखने वाला है। सूरह शुरा आयत नंबर 11। बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, खुदा की ज़ात और मखलूक, हिंदू फलसफे में ये एक उनकी गलती बयान की जा रही है। जैसे अद्वियत वेदांत में खुदा और कायनात को एक पंजेतित समझा जाता है, जबकि दीगर मकातिब जैसे दुइयत खुदा और मखलूक को अलग तस्वर करते हैं। ये कहते हैं, कुछ हिंदू कहते हैं कि खुदा और मखलूक एक ही चीज़ है, लिहाजा हर कोई खुदा है, और कुछ हिंदू कहते हैं कि नहीं, खुदा अलग चीज़ है और भला। अकली जवाब, खुदा और मखलूक का एक होना गैर मंतकी है, क्योंकि खालिक अपनी मखलूक से आला, मुमताज़ और मुनफरिद होता है, तो लिहाजा वो खुदा नहीं हो सकती जो मखलूक है, और जो खालिक है वो मखलूक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मट्टी से ईंट बनाई,
मट्टी ईंट नहीं हो सकती, ईंट मट्टी नहीं हो सकती, वो अलग चीज बन गई, वो अलग चीज बन गई। कुरान पाक में इसका जवाब, अल्लाह खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62 में। जब अल्लाह हर चीज का खालिक है तो हम सब बाकी मखलूक हैं, तो वो अलग है और हम अलग हैं, बात ही ख़त्म हो गई। आगे यहाँ पर हिंदू मज़हब की किताबों में जो इख्तलाफ पाया जाता है, बाज़ हिंदू मकातब फ़िक्रिया मानते हैं कि खुदा मुख्तलिफ अवतार लेकर दुनिया में आता है, जैसे कृष्ण और राम वगैरह। अकली जवाब इनको ये दिया जाता है कि खुदा का अवतार लेना नाकाबिल कबूल है, क्योंकि खुदा को इंसानी सिफात या महदूदियत की ज़रूरत नहीं होती, वो हर जगह हाजिर और नाजिर है, इसलिए उसे जिस्मानी शक्ल में आने की हाजती ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा वो कर तो सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर हैं, लेकिन उसकी शान के लायक नहीं है कि वो इंसान बने। आगे कुरान पाक में लम यलिद व लम यूलद, कुरान कहता है ना तो उसने किसी को जना, ना उसका कोई बाप है। नंबर 5 पे है कि खुदा की इबादत का तरीका। इख्तलाफ हिंदुओं में यह है कि हिंदू मज़हब में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मूर्तियों, आतिश या कुदरती अनासर के ज़रिए इबादत की जाती है। अकली जवाब है कि खुदा की इबादत का सही तरीका वो है जो खालिक खुद बताए, मखलूक के बनाए हुए तरीके गैर मुसनद हो सकते हैं बल्कि हैं। और कुरान क्या कहता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इनको तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ उसी की खालिस इबादत करें। तो नतीजा ये निकलता है कि हिंदू मज़हब में खुदा की तारीफ में इख्तलाफ बुनियादी तौर पर फ़लसफियाना ताबीरात और रिवायती तस्वुरात की वजह से है। कुरान करीम मंतकी और वाज़ेह और मजबूत अकीदा तौहीद वाहिद खुदा को पेश करता है, जो अकली और रूहानी दोनों एतबार से दुरुस्त है। लिहाजा मैं ये कहूँगा आप हजरात से, अगर कोई हिंदू में भाई मेरे से सुन रहा है कि भाई कुरान को पढ़ो, बस आगे देखें डॉक्टर ज़ाकिर नेक्स्ट अब क्या फरमा रहे हैं। के लिए, इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं।
खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255 में आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए।
अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस DVD प्लेयर को पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा। इस DVD प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे DVD प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है? ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है,
वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है। लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा भूल भी सकता है, लेकिन भूलना खुदा की सिफात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कमाल कि इन्होंने जो अल्लाह ताला की डेफिनेशन से शुरू किया ना कि अल्लाह क्या है, किसे कहते हैं, वो सारे हिंदू जो शुरू में बोल रहे थे, मोदी साहब भी जिंदाबाद, लकीर के फ़कीर भी चल रहे थे वहाँ पर, जो उन्होंने सुना पंडितों से, जो पढ़ा किसी किताब में हिंदू की लिखी हुई नहीं। देखो, आप जब रिसर्च करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के किताबों से रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स से रिसर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात को भी आप मुख्तलिफ किताबों से सर्च करें, कुरान से, बाइबल से, और यहूदियों की किताबों से, वेद से, फ़लाँ से फ़लाँ से फ़लाँ से, तब आपको जाके एक ही डेफिनेशन मिलेगी कुरान पाक की कि कह दो कि अल्लाह एक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, उसे किसी ने जना नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उस जैसा कोई नहीं। हम हमारे अकायद में, जो हम मुसलमान हैं, इस्लामी अकायद में हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को किसी चीज़ से मुशाबे तसव्वुर कर ही नहीं सकते हैं। हम ये सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह है, कैसे है हमें पता नहीं है। अब आगे से कहा जाता है कि जी कुरान पाक में तो अल्लाह ताला की पिंडली का जिक्र है, कुरान पाक में अल्लाह ताला के चेहरे का जिक्र है, कुरान पाक में और हदीस मुबारक में भी अल्लाह ताला के हाथ का जिक्र है। तो उसका साफ जवाब वाज़ेह है कि देखो, हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं ना, हमें चेहरा समझ आता है, हमें हाथ समझ आता है, हमें तो उसी हमें समझाने के लिए ही इन चीज़ों की मिसाल दी गई, क्योंकि हम इसको समझते हैं।
ये इसका अकली और लॉजिक जवाब है। दूसरा ये है कि जब वहां पर जहां पिंडली का जिक्र है या हाथ का जिक्र है या चेहरे का जिक्र है, वो जुज बोल के कुल मुराद है, उससे पूरी अल्लाह की जात मुराद है। और फिर वही इतराज होता है जब उससे पूरी अल्लाह की जात मुराद है आप कहेंगे तो फिर हाथ का जिक्र क्यों? वो हमें समझ आता है भाई, चेहरा हमें समझ आता है, पिंडली हमें समझ आती है, ये सारी चीजें हमें समझ आती है, इसलिए इन चीजों का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला की जात मावरा है। एक ही आयत है सबसे ऊंची सबसे आला, वो है लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसा कोई नहीं है, न माजी में, न हाल में, न मुस्तकबिल में। अब जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नौज़ुबिल्लाह, पत्थर की इबादत करते हैं, लकीर के फ़कीर हैं, शिवलिंग की करते हैं, और बाज़ हिंदू मज़हब के लोग तो पत्थर की औरत की शर्मगाह बना के उसी को सजदा करते हैं, नौज़ुबिल्लाह, और बुत रखते हैं, ऐसा बुत बनाते हैं हाथी का उसका सर है और सूंड लगी हुई है इंसान, या 6-6 हाथ 8-8 20-20 हाथ बनाते हैं। मतलब ये है कि ऐसी सूरत जो कि इस दुनिया में आई ही नहीं है, ठीक है, तो उसके तसव्वुर करके बना लेने में आप क्या समझते हैं कि भी आप सच पे आ गए, हक पे आ गए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि डेली तकरीबन 1 लाख लोग मर रहे हैं इंडिया में, बाकी दुनिया में 1,27,000 लोग मरते हैं। इंडिया में तकरीबन इतने लोग डेली मरते हैं और वो सीधे जहन्नुम में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने जांच पड़ताल की और खोज लगाई और ना ही किसी ने उनको समझाया, वैसे जा रहे हैं अल्लाह के बगैर, अल्लाह के रसूल के बगैर। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, एक अल्लाह को मानता हूँ, क़यामत के दिन भी मेरे गवाह है ना, और उसी अल्लाह को मानता हूँ जिस अल्लाह का कुरान पाक में जिक्र है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसका बेटा है ना उसका बाप है, ना और ना ही उस जैसी कोई चीज़ है, लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, लिहाजा पत्थर भी नहीं। मैं उसी को मानता हूँ और उसके रसूल को मानता हूँ, और उसका रसूल है आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो बाकी पैगंबर भेजे हैं जिनका तज़किरा कुरान में है या नहीं है, जितने भी रसूल आए आज तक, उन सबको मैं मानता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।